नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। स्वागत तो करना ही पड़ेगा। और आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो ख़ास तौर पे स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th से 11th में आ गए और आए नहीं हैं अभी। वो मान रहे हैं कि हम आ गए। हर कोई कह रहा है सब 10th पास, सब 10th पास। यार अभी पास नहीं है। केवल सीबीएसई ने ये कहा है कि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के बेस पर मार्क्स लगा दिए जाएंगे और आपने पास मान लिया, सबने पास मान लिया, चलो बहुत बढ़िया, पास हो गए, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा हिसाब लगा के देखना कि जिस दिन से 14 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम के कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है उस दिन से आज तक आपने क्या किया, क्या किया है बताओ। अपने आप ही सोच के देखो क्या किया है। अपने आप थोड़ी कैलकुलेशन करके देखना कि एक महीने में मैंने क्या क्या कर लिया है। निकाले जाओ भाई, टाइम को बहुत आसानी से निकाले जाओ। तो मैं ऐसा लग रहा है 10वीं में पास हो गए, 12वीं में भी एक दो कीटाणु ऐसे ही आ जाएंगे, 12वीं में भी पास हो जाएंगे, चलो हो जाओगे। फिर क्या करोगे? अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेने जाओगे तो क्या कोरोना का सर्टिफिकेट लगाओगे आप? अरे यार, आइसोलेशन की जो प्रॉब्लम है, बाहर ना जाने की जो प्रॉब्लम है, वो आपके पेरेंट्स की है, उन लोगों की है जो नौकरी करने बाहर जाते थे। आपको क्या प्रॉब्लम है? पढ़ने वाले बच्चे को तो आइसोलेशन चाहिए था, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना होना चाहिए था, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को तो भाई आइसोलेशन ही चाहिए। बहाना मत ढूंढो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ समय बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही ये 1 डेढ़ 2 साल में पूरी चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर आपको बोला जाएगा कि भाई ऐसा करो, इतने मई को इसका पेपर होगा, तो फिर तुम कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाओगे? क्योंकि तुमने तो भाई यूट्यूब पर फ़नी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि तुम तो भाई दुनिया भर में टीवी चल रहा है, पिक्चर चल रही हैं, वेब सीरीज़ ख़त्म हो गई हैं, दुनिया भर के नाटक चल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े धोखे में आ जाओगे आप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम को ख़राब मत करिए, बेसिक चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दो। मैंने कितने ही आपके जैसे बच्चे देखे जो 10th में 9th में बहुत होशियार थे, टॉपर थे, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे। बच्चे मोमेंटम का खेल है सब। और अगर आपने 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने निकल गया ना, 6 महीने भी निकल जाएंगे, चिंता मत करो। कोरोना में ही निकल जाएंगे 6 महीने, ठीक है ना। बहाने बनाते रहना जी कोरोना चल रहा है। भाई तुम्हें क्या कोरोना चल रहा है? खाना आपको मिल रहा है, ठीक है ना, कपड़े आपको मिल रहे हैं, है ना, टीवी आपको मिल रहा है, सब चीज़ आपको मिल रही है ना, तो तुम्हारे ऊपर कोरोना का कौन सा इम्पैक्ट आ गया? मेरी समझ में ये नहीं आता यार। उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिन्हें रोड पे जाना है, जिन्हें बस से जाना है, जिन्हें ट्रेन से जाना है, जिन्हें नौकरी करना है, जिन्हें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है। आपको तो ये ही चीज़ चाहिए थी, सच बताऊँ तो, है ना। आपको घर में अकेले रहना है, रह रहे हो, ठीक है ना। आइसोलेशन है, आइसोलेशन हो रहा है, बाहर की चीज़ें नहीं मिल रही है, ये और अच्छी बात है भाई, और अच्छी बात है। वो कुरकुरे मुरकुरे मोमोज खा के तुम्हारा पेट ही खराब होता। अब आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। फील्ड में नहीं जा रहे यार, फील्ड ही फील्ड है। अपने घर के कॉर्नर में कहीं भी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, फिट हो जाओ। एक्चुअली में आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आप मज़े ले रहे हैं। आप ज़िंदगी में सोच रहे हैं कि भाई मज़े आ गई, ना कोई घर वाला कुछ बोलता है, ना कोई कुछ कहता है। अगर कोई कुछ कहे तो कह दो आज मेरा सिर में दर्द सा है। पेरेंट्स सोचेंगे सुन 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 तो आराम कर ले, पेट में दर्द, अरे मैंने उस वीडियो में सुना था, बहुत सारी वीडियो चल रही हैं, हर कोई डॉक्टर है भैया। देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लो। ये जो 10वीं से 11वीं के बीच का जो टाइम पीरियड है, हो सकता है ये 3 महीने बढ़ जाए, हो सकता है ये 4 महीने का हो जाए, हो सकता है ये 5 महीने का हो जाए। बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। अगर तुमने वेस्ट किया तो इससे जो बेकार टाइम है वो आपके लिए कभी नहीं होगा। अब कोरोना नहीं है, वो कोरोना हो जाएगा आपका। समझ आ रहा है ना। बहुत अच्छे से यूज़फुल बना लो। अनअकैडमी ने बहुत सारे ऑफ़र निकाले हैं इस बीच के पीरियड के लिए, क्योंकि आपको तो चाहिए ना, कोई डंडा वाला चाहिए, डंडा वाला चाहिए तो जुड़ जाओ भाई वहाँ पर, है ना। बहुत कम फीस है और 3 महीने और 4 महीने का ऑफ़र है, ठीक है ना। और आईआईटी और 12th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास, इसके बीच के जो क्लासेस हैं वो कराई जा रही हैं, बूस्ट अप करने के लिए कराई जा रही हैं। वहाँ पर जुड़ जाइए, खुद पढ़ना शुरू कर दो यार। ये तो आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, कोई तुम अकल के अंधे तो नहीं हो कि 11th क्लास में अगर तुम आ ही गए हो तो कम से कम 6 घंटे पढ़ना चाहिए। वैसे तो 9 घंटे तक ये जाना चाहिए कम से कम पीरियड, पर चलिए छोड़ो, अभी 6 घंटे 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, बेसिक चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो। अपनी किताबें तो उठाओ भाई, मेरे साथ जुड़ जाओ, अनअकैडमी पर फ्री क्लास ले लो,
मेरे को सर्च कर लो आप, जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी में फ्री क्लास ले लो, जितनी मर्जी फ्री क्लास ले लो। वेक्टर वहाँ पर पढ़ लो आप, एल्जेब्रा वहाँ पर पढ़ लो, वहाँ पर 11th का एल्जेब्रा वहाँ पर पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री आप वहाँ पर पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो। सच बात तो ये है कि बच्चे आप पढ़ना ही नहीं चाहते। आपने सोचा है इससे बढ़िया बहाना कोई होता ही नहीं था। पहले एक टाइम होता था कि पेरेंट्स कहते थे बारिश रुक गई है चुप इसको चला जा। अब कोई कुछ कहता ही नहीं है, वो कहते बेटा ठीक है ना आराम कर, है ना। पर तुम आराम नहीं कर रहे, आराम तो नहीं कर रहे ना। टीवी आराम करने दे रहा है, वेब सीरीज आराम करने दे रही है, आपका मोबाइल फ़ोन आराम करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा। आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा मत उठाइए, ये आपकी गलतफहमी है कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं पेरेंट्स का या कोरोना का। सच बात तो ये है कि आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं। 2 साल बाद 3 साल बाद जब आप एंट्रेंस में खड़े होंगे तो तुम्हारी टांगें कांपेंगी कि अरे मैंने यार क्या किया था, 9th तक मैं फर्स्ट आया करता था, उसके बाद में तो मुझे ए क्यूब बी क्यूब भी लगाना मुश्किल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर या ये सब चीज़ें तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए खबरदार हो जाओ। मैं आपको ये वार्निंग देने आया हूँ कि खाली मत बैठे रहिए, थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। अनअकैडमी के साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। अनअकैडमी पर बेइंतहा फैसिलिटी हैं, बेइंतहा बिल्कुल